हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस मैग्नेट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध 689 पदों के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसके लिए हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से यह सेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अगर आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए बिहार पुलिस मध्य निषेध से संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस सेशन को लास्ट तक यानी कि पूरा सॉल्व कीजिए इस सेशन के प्रश्न को। इससे आपका तैयारी का लेवल भी पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। जैसा कि आप सभी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। देखिए, अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि वाजिद अली शाह को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह था। ठीक है ना। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्ज़ाम लगा करके अंग्रेजों ने 1856, डेट को याद रखिएगा, 1856 में अवध को अपने साम्राज्य में क्या किया, मिला लिया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से 2 नंबर, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो देखिए, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929। आप सभी ध्यान रखिएगा। किसकी अध्यक्षता में पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक यानी कि शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था। कौन मिला था, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए, आगा खां, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। जो 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 4 नंबर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए, यह जो गठन हुआ था वो आपका ऑप्शन नंबर यानी कि डी 18 यानी कि 1928। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। इस संगठन के संस्थापक कौन थे, तो भगत सिंह, सुखदेव एवं चंद्रशेखर आजाद। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस योजना की डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यह जो योजना है आपका ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और माउंटबेटन योजना का गठन कब किया गया था, तो 3 जून 1947। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है ना। चलिए, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे। देखिए, बम्बई दर्पण के जो संस्थापक थे आपका ऑप्शन नंबर सी बाल शास्त्री जाम्बेडकर को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है। किस उपनिषद में है, आप सभी लोगों को बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए छंदोग्योपनिषद। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक। अगला प्रश्न आप सभी का कितना नंबर, 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है। सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल आप सभी को बताना है। देखिए, राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। यह जो है 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों का 9 नंबर है, आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था। देखिए, यह जो विद्वान थे उस विद्वान का नाम आपका ऑप्शन नंबर सी, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी से देख लीजिए, पूछा जा रहा है 10 नंबर, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। देखिए, यह जो मत है वह किस धर्म का है, आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 11 नंबर है, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है। स्वयं को सम्राट किस अभिलेख में कहा है, तो देखिए भाब्रू अभिलेख। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी भाब्रू अभिलेख में अशोक ने अपने आप को सम्राट कहा है। ठीक ने। चलिए
अगला प्रश्न 12 नंबर, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? देखिए, दशावतार मंदिर का जो निर्माण हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में हुआ था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है आप सभी का, प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष यानी कि अमोघ वर्ष द्वारा कवि राजमार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? देखिए, यह जो भाषा थी कौन सी थी आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? शुद्ध अरबी सिक्के जो चलाए थे आपके, कौन चलाए थे? देखिए, इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे, ठीक है ना। इसमें चांदी का टका तथा तांबे का जीतल था, ठीक है ना। और इस ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर है आप सभी लोगों का, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, नागा अर्जुन सागर जो परियोजना है आपका किस नदी पे है, आप सभी लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी हो जाए। अगला प्रश्न 17 नंबर है, बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? देखिए, बांग्लादेश के साथ जो है आपका 5 भारतीय राज्य ऑप्शन नंबर सी सीमा साझा करते हैं, जिसमें मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी का 18 नंबर, जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए, जोहार घाटी जो है आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राज्य को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? जल ग्रहण की क्षमता जो कम होती है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता क्या होती है? कम होती है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी लोगों का 20 नंबर है, भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? देखिए, ईंट निर्माण में अत्यधिक मृदा लेटराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? देखिए, खरीफ फसल का उदाहरण नहीं बताना है तो सरसों को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, जबकि चावल क्या है आपका खरीफ फसल है। अगला प्रश्न 23 नंबर, रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? देखिए, रेड सिंधी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए गाय की एक नस्ल है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर, देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? देखिए, सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का भंडार ऑप्शन नंबर सी मुंबई हाई में है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 25 नंबर, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी 1975। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी का 26 नंबर, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित MS पूंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए, यह जो गठन हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी 2007 को। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 27 नंबर है। देखिए, 27 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? देखिए, यह जो आपका अनुच्छेद हो जाएगा वह कौन सा? 155 ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों के द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? कितने समय के अंदर? तो देखिए, इसके लिए जो आपका समय निर्धारित किया गया है ऑप्शन नंबर आप सभी लोग यानी कि बी 6 सप्ताह। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप सभी का 30 नंबर, सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? संघीय व्यवस्था का प्रावधान आपका ऑप्शन नंबर सी कनाडा के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी?
अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत? तो ऑप्शन नंबर आप सभी सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे आपके, ऑप्शन नंबर यानी कि ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, एक नियम समिति थी, जिस नियम समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। एक प्रारूप समिति जिसमें के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? देखिए, यह जो संशोधन जो आपका हुआ था, कब हुआ था? यानी कि ऑप्शन नंबर डी 91वां यानी कि 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। इसी में कुल मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए का निर्णय लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 34 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? देखिए, भाग पूछा जा रहा है तो भाग ऑप्शन नंबर बी 5 को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 35 नंबर, पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1955 आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? देखिए, समाचार जो पत्र है आपका, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में आता है, और वर्तमान में इसमें कुल 52 विषय है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है? देखिए, प्रेमचंद्र के द्वारा जो नहीं लिखी गई पुस्तक है वह आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यशोधरा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? यशोधरा। इसके लेखक जो है मैथिली शरण गुप्त है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 39 नंबर, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए, अमजद अली खां जो थे आपका सरोद बताते थे, क्या सरोद बताते थे? आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों का 41 नंबर, ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है? देखिए, ग्रे बुक जो है आपका ऑप्शन नंबर यानी कि डी जापान, और क्या हो जाएगा आपका यानी कि ब्रेजिलियम का, ये दोनों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न 42 नंबर, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर यानी कि बी म्यांमार को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 43 नंबर, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, यह जो मुख्यालय आपका है ऑप्शन नंबर डी भोपाल में स्थित है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए, यह जो लागू किया गया था आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी 2003 में लागू किया गया था। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का गठन किया गया, कब किया गया था? तो आप सभी 1923 आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? देखिए, यह पंचवर्षीय योजना जो था आपका ऑप्शन नंबर सी छठी पंचवर्षीय योजना, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, ठीक है ना, जबकि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, साथ साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? योजना आयोग का गठन जो हुआ था आपका केसी नियोगी यानी कि केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर किया गया था, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना। यह 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया, लेकिन वर्तमान में इस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, जो वर्ष 2015 से क्या है, कार्यरत है। ठीक, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। देखिए अप्रत्यक्ष कर आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी ध्यान रखिएगा, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क, बिक्री कर, ये तीनों क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है, मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने जिलों में लागू किया गया था। देखिए यह जो शुरू में जो लागू किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी 200 जिलों में लागू किया गया था, आप सभी ध्यान रखिएगा। अब मनरेगा योजना की शुरुआत जो हुआ था आपका 2006 से हुआ था। कब हुआ था, 6 से हुआ था। पहले जो मनरेगा था इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था, और वर्ष 2009 में इसका नाम मनरेगा पड़ा। ठीक है ना। इस योजना को पहले चरण में देश के कुल, आप सभी ध्यान रखिए, 20 जिलों में लागू किया गया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 50 नंबर, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह किसका कथन है या किसका नियम है, आप सभी लोगों को बताना है। देखिए तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ग्रेशम का नियम हो जाएगा। किसका नियम, ग्रेशम का नियम हो जाएगा, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग 50 जीके के प्रश्नों को कवर किया है, जो आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम से संबंधित अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए यह सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न को लेकर के किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट में बताइए ज़रूर, और फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।